हेलो स्टूडेंट्स। हमने जैसे कल भी रिसर्च पोर्टल्स के बारे में पढ़ा था, जो भी हमारे डिजिटल पोर्टल आयुष के द्वारा लॉन्च करे गए हैं, उसी में हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज वालों में जो सबसे पहले आता है वो है आयुष रिसर्च पोर्टल। ये क्या होता है? एक डाटाबेस है फॉर आयुष रिसर्च आर्टिकल्स के लिए। और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था और डेवलप किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। इसमें मेनली क्या क्या मिलता है कि अगर किसी भी फिजिशियन को या फिर कोई भी आयुर्वेदिक स्कॉलर है, एमडी स्कॉलर है, उसको कोई थीसिस लिखनी है, तो अगर कोई भी उसको हेल्प है तो आयुष रिसर्च पोर्टल पे जाकर जो उसके टॉपिक से रिलेटेड थीसिस है या फिर डेजर्टेशन है या फिर जर्नल है, उनको जाके पढ़ सकता है और इससे उसको हेल्प भी मिलेगी अपना खुद का थीसिस बनाने में। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2011 में। और किसने लॉन्च किया था? CCRAS और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा ने। सेकंड हमारा आता है धारा, दैट इज डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स। ये क्या करता है? ये ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विसेज फॉर आयुर्वेदा आर्टिकल सबको प्रोवाइड कराता है। और ये एक फ्री वेबसाइट है, मतलब फ्री पोर्टल है, सॉरी। इसको सब हर कोई यूज कर सकता है जिसको भी आयुष रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में जानना हो। और ये लॉन्च कब किया गया था? 2010 में, CCRAS और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज RMIS पोर्टल। It will be a one-step solution for research and development in Ayurveda-based studies. Archive of Ayush postgraduate students thesis and dissertation। ये मेनली RMIS था, जो PG स्कॉलर्स हैं उनके लिए किया गया था। इसमें जो भी रिसर्च और जो डेवलपमेंट करी गई है आयुष वाली स्टडीज में, उनके लिए ये जो था पोर्टल लॉन्च किया गया था। और इसका मेनली वर्क क्या था कि टू असिस्ट इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कैरिंग आउट रिसर्च डाटा एनालिसिस और पब्लिकेशंस। ये भी हमारा CCRAS और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है ECHLAS पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म है करंट हेल्थ लिटरेचर अवेयरनेस सर्विसेज। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है टू ब्रिंग फोर्थ द इंडेक्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस ऑफ वेरियस जर्नल्स। मेनली ये किसमें किसके मतलब जो कौन सी फील्ड है वो उसमें आता है? यह है पब्लिश्ड इन होम्योपैथी। जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पोर्टल ओपन हुआ था और इसको लॉन्च किया गया था 2016 CCRH के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। इसमें मेनली हमने ये याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये होम्योपैथिक स्टूडेंट है उनका जो एक पोर्टल है वो उसको यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है आयुर्वेद इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया पोर्टल। द कोर्स प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रोसीजर and scientific research in Ayurveda, and to provide the roots and procedures of Ayurveda to students and general people। इसमें मेनली ये था कि जो भी हमारी अब तक की आयुर्वेदा के बेसिक कंसेप्ट्स हैं और जो भी प्रोसीजर, चाहे वो पंचकर्म है या फिर अदर क्लिनिकल प्रोसीजर है जो भी परफॉर्म करे गए हैं, या फिर कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हमारी आयुर्वेदा में करी गई है, अगर उसके बारे में किसी भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो वो आयुर्वेदिक इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया इस पोर्टल पे जाकर प्राप्त कर सकता है। और इसका जो लॉन्च करने का दिन था वो सॉरी ईयर था वो 2013 है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? CCIM और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जो लॉन्च ईयर है वो है 2007। और इसको कौन रन करता है? ICMR, पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है। इसका आगे ऑब्जेक्टिव क्या है कि इट इज़ अ प्राइमरी रजिस्टर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल अंडर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म एंड क्रिएशन ऑफ आयुर्वेदा डाटा सेट इन CTRI फैसिलिटेट the usage of Ayurveda terminology to record clinical study based on Ayurvedic interventions। मीन्स जितने भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स आयुर्वेदा के उसमें किए जा रहे हैं या फिर अदर फील्ड एलोपैथिक में भी किए जा रहे हैं, तो उन सब का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें CTRI पर मिल सकती है कि भाई इंडिया में कौन कौन सी क्लिनिकल ट्रायल किस किस मेडिसिन के ऊपर चल रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमें दूसरी बात ये भी है कि अगर हमें खुद भी कोई क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना हो तो हमें पहले CTRI पर रजिस्टर करना होता है, उसके बाद ही हम
कोई भी क्लिनिकल ट्रायल है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब आगे आता है कि शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। इसकी बस फुल फॉर्म याद कर लेना और मेनली इसमें यही है कि जितनी भी हमारी मतलब आयुर्वेदिक जो आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं या क्लासिकल टेक्स्ट है उनके बारे में जानकारी हमारे SAHI पर मिलती है। नेक्स्ट है हमारा आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट एडवाइजरी रिपोजिटरी अमर पोर्टल। इट हैज डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन रेयर एंड हार्ड टू फाइंड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड कैटलॉग ऑफ आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा सोवारिकपाइन लाइब्रेरी और इन इंडिविजुअल कलेक्शंस अक्रॉस इंडिया और इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अमर पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि जितने भी हमारे आयुष के टेक्स्ट हैं उनको लाइब्रेरी में संभाल कर रखना या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना कि इसको इनको कलेक्ट रखे, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अमर पोर्टल को लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें क्या है कि जितने भी हमारी आयुर्वेदा या योगा रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हमें डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन यानी डिजिटलाइज फॉर्म में हमें मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ई ग्रंथालय। ये भी एक क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हमारा NIC के द्वारा डेवलप करा गया है। और इसमें भी हमारे जितने भी हमारे मतलब रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं आयुर्वेदा रिलेटेड या फिर कोई भी एक्टिविटी है जो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड है वो हमें ई ग्रंथालय पर मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल। It is conceptualized and developed by the Ministry of Ayush as a platform to support both Ayush practitioner and the public। कि जो ये हमारा क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल चला है ना, इसमें हमें हमारे जो आयुष प्रैक्टिशनर है और जो पब्लिक है दोनों को हेल्प मिलेगी कि अगर कोई भी आयुष प्रैक्टिशनर है उसने किसी मेडिसिन का यूज़ या फिर किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का यूज़ किसी 9 या 10 पेशेंट पर करा या फिर उसको लगा कि ये बहुत बेनिफिशियल है, तो वो अपनी जो भी रेमेडी है या ट्रीटमेंट है वो क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल पर शेयर कर सकता है। इससे क्या होता है कि एक तो रिसर्च में भी हेल्प मिलती है, दूसरा जो पब्लिक है वो भी अवेयर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया है। केसेस हुज डिटेल्स आर पोस्टेड हियर विल बी स्क्रीन बाय एक्सपर्ट। कि जो भी हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करके पोस्ट किया जाता है इस पोर्टल पे, तो वो स्क्रीन किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा और फिर विल बी अपलोडेड फॉर ऑल टू रीड एंड व्यू सब्जेक्ट टू देयर रिव्यू। और फिर वो सबके ऊपर मतलब उसको अपलोड कर दिया जाता है ताकि सब उसका रिव्यू कर सके। ठीक है। इसका एम क्या होता है? टू पोर्ट्रे द स्ट्रेंथ ऑफ आयुष सिस्टम। अपना जो आयुष सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाना किस चीज़ में कि ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज कंडीशंस में। नेक्स्ट हमारा आता है आयुष संजीवनी ऐप थर्ड वर्जन। हम सबने भी देखा था कि जब कोविड-19 का टाइम था तो उस टाइम एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसका नाम क्या था? आयुष संजीवनी ऐप। और ये कब लॉन्च करी गई थी? मई 2020 में लॉन्च करी गई थी। मेनली ये किसके द्वारा बनाई गई थी? इट इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और इस ऐप का जो मेन एम था कि ये 50 लाख पीपल तक लगभग पहुँचे। और इस ऐप पर क्या था कि भाई जो भी इसमें चीज़ें दी गई थी उन चीज़ों का यूज़ कितने लोगों ने करा और उन लोगों के ऊपर क्या इन उसके अफेक्ट हुए। और मेनली ये प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 के उसमें यूज़ करी गई थी। तो बस हमने इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे आयुष पोर्टल खत्म हो जाते हैं। थैंक यू।